नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनिक्स लीगल इंडिया में। बर्गर किंग और जोमेटो की शानदार लिस्टिंग के बाद पेश है एक और कंपनी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड फूड सेगमेंट में अपना आईपीओ लेके। दोस्तों जानेंगे कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में। कंपनी का कारोबार कैसा है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी कब अपना आईपीओ लेके आ रही है, और सबसे जरूरी कि हम लोग का फाइनल डिसीजन क्या हम लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1991 में। कंपनी आज की डेट में लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ओनर है यम ब्रांड्स की। कंपनी एक लीडिंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन ऑपरेट करती है इंडिया में, जिसमें 655 स्टोर्स हैं और 155 सिटीज में ये कंपनी लोकेटेड है। यम ब्रांड्स हैज मैनी फास्ट फूड ब्रांड जैसे कि पिज्जा हट हो गया, केएफसी, टैको बेल ब्रांड, जो कि ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। दोस्तों कंपनी की 3 बिजनेस वर्टिकल हैं। पहला बिजनेस वर्टिकल है केएफसी, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी, जिसकी ये फ्रेंचाइजी ओनर है। दूसरा इसका इंटरनेशनल बिजनेस है नेपाल और नाइजीरिया में, जिसमें उन्होंने कुछ स्टोर्स खोल के रखे हैं। तीसरा है इनके खुद के कुछ ब्रांड्स जैसे कि वैंगो, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, जो कि ये कंपनी धीरे धीरे एक्सपेंड करती जा रही है। दोस्तों कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो ये है कि रिकॉग्नाइज्ड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है इंडिया में, और ये लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ओनर है यम ब्रांड्स की इंडिया में। दोस्तों ये क्रॉस ब्रांड सिनर्जी भी ऑपरेट करती है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और ये इंटर प्रोडक्ट सेल आउट भी कर लेते हैं। डिसिप्लिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद ए कैश फ्लो मैनेजमेंट। दोस्तों कंपनी आज की डेट में प्रॉफिट में तो नहीं है, बट धीरे धीरे अपनी कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव कर रही है। दोस्तों कंपनी के पास बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क है, जिसमें कि 264 केएफसी स्टोर्स, 297 पिज्जा हट स्टोर्स और 44 कोस्टा कॉफी स्टोर्स हैं इंडिया में। इसका मतलब है दोस्तों कंपनी की ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी है। दोस्तों ये कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है? क्योंकि इसको कुछ लोन्स का रिपेमेंट करना है, या तो फुली या पार्शियली, और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और तीसरा जो कोई भी कंपनी नहीं बताती है, अपने थोड़े जो प्रोमोटर्स हैं वो अपनी स्टेक सेल ऑफ कर रहे हैं। दोस्तों ये आईपीओ आपका शुरू होगा 4 तारीख को और ये खत्म हो रहा है 6 तारीख को। बुक बिल्डिंग प्रोसेस रहेगा। इसमें ₹1 की कंपनी का फेस वैल्यू है और 86 से 90 रुपीज़ पर इक्विटी का आईपीओ का प्राइस रखा गया है। बट आपको हमेशा अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस पे। मार्केट लॉट है 165 शेयर्स का, और ये कंपनी का इशू साइज है 1838 करोड़ का, जिसमें कि 440 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है, यानी कि वो कंपनी के पास जाएंगे, और जो ऑफर फॉर सेल यानी कि जो प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं वो है 1398 करोड़ का, जो कि प्रमोटर की जेब में पैसा जाएगा। दोस्तों आईपीओ आपका शुरू होगा 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में। आपको 11 तारीख को पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। 12 तारीख को आपका रिफंड आना शुरू हो जाएंगे, और 13 तारीख को कंपनी का शेयर्स जो है आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, और जो लिस्टिंग होगी इस शेयर्स की वो है 16 तारीख को। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको 14,850 रुपये तैयार रखने होंगे, क्योंकि एक लॉट कंपनी का बैठता है 165 शेयर्स का। कंपनी के प्रमोटर हैं रविकांत जयपुरिया, वरुण जयपुरिया और आरजे कॉर्प लिमिटेड, जो के पास एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और एक अच्छी एक्सपीरियंस टीम है। अगर देखा जाए कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, तो दोस्तों कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स थे 31 मार्च 2019 को वो है 18,074 मिलियन के, जो कि बढ़ के हो गए 31 मार्च 2020 को 18,835 मिलियन की, जो कि कोविड की वजह से बहुत बड़ा डिप आया कंपनी में, और ये जो एसेट हो गए 16,684 मिलियन के हो गए। अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू की, तो 19 से 20 में रेवेन्यू बढ़ता है 13,236 मिलियन से 15,350 मिलियन तक, और जब बात आती है 2021 की, तो रेवेन्यू इनका घट जाता है 11,988 मिलियन तक। दोस्तों इसका सीधा सा इम्पैक्ट हम लोग को समझ में आता है कोविड का, क्योंकि लॉकडाउन भी लगा था इस समय और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद चल रहे थे, तो जो कोविड की बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ी है कंपनी को। इसी का इम्पैक्ट सीधा सीधा हम लोग को प्रॉफिट में भी नज़र आता है। दोस्तों आज भी ये कंपनी लॉस में है। पहले 2019 में जो कंपनी लॉस में थी वो थी 59 करोड़ के, फिर 2020 में 78 करोड़ के, और 31 मार्च 2021 को जो कंपनी का लॉस हुआ वो है 881 करोड़ का। इसका मतलब है दोस्तों आज भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा लॉसेस में है। बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की चेन है, जैसे कि बर्गर किंग था, जोमेटो आया लिस्ट होने, ये सारी कंपनियां शुरुआती पीरियड में लॉस में रहती हैं, क्योंकि इनको अपना ब्रांड रिकॉग्नाइज करना होता है, इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे जैसे समय बीतेगा ये लोग अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे आएंगे और इनके लॉस धीरे धीरे रिकवर होने लगेंगे। दोस्तों जानेंगे हम लोग का फाइनल डिसीजन
कंपनी के जो पोर्टफोलियो है हाईली रिकॉग्नाइज ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जैसे कि KFC, कोस्टा कॉफ़ी, पिज़्ज़ा हट, जो कि हर एक बच्चा बच्चा भी जानता है। कंपनी का अगर कंपटीशन देखा जाए तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स आते हैं आपके डोमिनोज पिज़्ज़ा और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट यानी कि मैकडी, जो कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में ऑपरेट करते हैं। अगर देखा जाए तो कंपनी एक बढ़िया क्विक QSR प्लेयर है, जिसके पास क्रॉस ब्रांड सिनर्जी भी होती है, ताकि ये अपने जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट करने में इजीली मैनेज कर लेते हैं। डिसिप्लिन फाइनेंशियल्स हैं, यानी कि अगर हम लोग देखें तो कोविड के पहले तक फाइनेंशियल धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे थे, और अब की बार जो रहेगा वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होता ही दिखेगा। आज की डेट में कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 55% से ऊपर चल रहा है। दोस्तों, हम लोग का जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो रहेगा कि हम लोग शॉर्ट टर्म में पैसा लगाने वाले हैं इस कंपनी में, यानी कि हम लोग IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम इतना ज़्यादा श्योर नहीं है। कंपनी के 1-2 रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं? अगर करने वाले हैं तो हम लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब कमाते रहिए।